नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल AUSC नॉलेज पर स्वागत है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने जो पहला क्वेश्चन है, पहले के तीनों जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आज हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसे सॉल्व करेंगे। देखो, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 और 36,15 बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है उसे निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो इसे ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 और ये y2 होगा। अब देखो, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, लगाओ उसे। d = अंडररूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू लगाओ इसमें। d = x2 वैल्यू कितनी है 36 और वो x1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 15 - 0 का होल स्क्वायर। तो d = कितना हो जाएगा 36 - 0 तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो d = कितना हो जाएगा, इसका 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का कितना होता है 225। तो इसे ऐड करेंगे तो d = कितना हो गया 6 और 5 11, कैरी 1 2 और 9 11 और कैरी 12, कैरी 1 2 और 2 4 5 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 1। तो d = ये किसका स्क्वायर रूट होता है 15 21 39 का। तो ये इसका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 2 पॉइंट देने हैं, मतलब 2 पॉइंट लेनी है जिसमें 2 विलेज हैं। एक के कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है और दूसरा जो पॉइंट है वो उसके भी जो कोऑर्डिनेट है वो 36,15 है। वहाँ पर ये अब जो दे रखे हैं वो किलोमीटर में दे रखे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर हो जाएगा। ये आंसर रहेगा जो इसका सेकंड पार्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉइंट्स। तीसरा वाला क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1523 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमें क्या प्रूव करना है इस वाले क्वेश्चन में कि ये जो जैसे मैं अगर इसे A पॉइंट मानूँ, इसे B और इसे C, तो मुझे ये बताने कि A, B और B, C दोनों ये तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन मानूँगा जिसमें ये मैं A पॉइंट मानता हूँ, ये B मानता हूँ और ये C मानता हूँ। देखो, अगर ये कोलिनियर होंगे तो जो AB की डिस्टेंस है और जो BC की डिस्टेंस है, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो AC की डिस्टेंस के बराबर निकल के आएगा। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें लिखते हैं 1,5, B के क्या है 2,3 और C के क्या है -2, -11। ठीक है, -11। तो पहले AB के बीच की दूरी निकालूंगा मैं। तो AB के बीच की जब दूरी निकालूंगा तो AB के बीच की दूरी मैं D1 मानता हूँ, इसे मैं D2 मानता हूँ BC के बीच की दूरी, और A से C के बीच की दूरी है उसे मैं D3 मानता हूँ। तो देखो, अगर कोलिनियर होगा तो मेरी जो कंडीशन है D3 ये किसके बराबर होनी चाहिए, D1 और D2 के सम के बराबर होनी चाहिए। अगर D1 और D2 का सम D3 के बराबर आएगा तो मैं कह दूंगा कि ये कोलिनियर है।
अगर ये इसके बराबर नहीं आएगा, D3 के बराबर D1 D2 का सम नहीं आएगा, तो मैं कहूँगा ये कोलिनियर नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले D1 निकालूंगा। तो D1 निकालने के लिए मैं इसे क्या मानूंगा, x1, इसे मैं y1, इसे क्या मानूंगा मैं x2, और ये y2 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला क्या होता है, अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू लगाओ तो D1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 कितना है 2, और x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से D1 कितना आएगा, D1 आएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से D1 जो है वो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो D1 इक्वल टू कितना आ रहा है, अंडर में 5। ठीक है, अब D2 निकालेंगे। D2 निकालेंगे तो D2 इक्वल टू क्या रहेगा, वही फॉर्मूला लगाओ। अब D2 ये वाला जो पॉइंट है वो क्या मानूंगा, x2 और y2 है, तो इसे मैं x1 और y1 मानता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मतलब ये जो पॉइंट है वो x1 y1 इसे भी मान सकते हैं, इसे x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो D2 इक्वल टू क्या होगा, x2 इसमें हमने क्या माना है 2 और x1 कितना है माइनस का 2, तो 2 माइनस का 2 और इसका भी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना माना है हमने 3 माइनस, और ये कितना है माइनस का 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो यहाँ से D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, D2 इक्वल टू 2 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा प्लस ऐसे ये 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो D2 है वो कितना आएगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 और 11 कितना होता है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो यहाँ से D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर में 196 में 16 जोड़ेंगे 6 और 6 2 और 1 और 9 10 और ये 11 और ये 2। तो ये कितना आ गया, D2 इक्वल टू 212, अंडर में 212 यूनिट आई। अब हमें क्या निकालनी है, D3 निकालनी है। D3 निकाल के देखेंगे तो देखते हैं अगर D1 और D2 दोनों की सम के बराबर आएगी तो हमारा जो है वो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। तो अभी जो D1 कितना आया था, D1 इक्वल टू अंडर में कितना आया था 1 और 5। ये D1 अंडर 5 आया था, D2 कितना आया 212। अब D3 हम निकालेंगे तो D3 इक्वल टू क्या रहेगा, D3 इक्वल टू वही फॉर्मूला लगा दो। देखो ये x1 है ये y1 है, तो इसे अब की बार x2 और y2 मान लो, x2 और y2। तो फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से D3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x2 कितना है माइनस का 2 और x1 कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 11 और y1 कितना है माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो D3 है वो कितना आएगा, -1 और -2 कितना हो गया -3 का उसका 9 प्लस -1 और -5 कितना हो गया माइनस का 16 और -16 का होल स्क्वायर कितना होता है 2 5 6। तो यहाँ से D3 कितना आएगा, अंडर में 2 6 5। तो हमारा D1 क्या था, जैसे हमारी कंडीशन क्या है D3 इक्वल टू D1 प्लस D2 होना चाहिए। तो D3 कितना हो रहा है, D1 की वैल्यू लगाओ √5 प्लस D2 की वैल्यू लगाओ √212। देखो जो √5 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 2.3 के करीब होती है, और ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 212 के जो 15 होता है उसका कितना होता है 225, तो 15 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट जो D3 है यहाँ से कितना आ रहा है 2.3 और प्लस ये कितना हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा
14 पॉइंट समथिंग 8 के करीब। तो D3 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ जाएगा 14 और 2 16, और ये कितना हो जाएगा 17.3 यूनिट आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को वैसे देखें, D3 जो निकाला हमने वो कितना हो जाएगा, 15 का कितना होता है 225, और 16 का कितना होता है 256, तो ये लगभग हो जाएगा 16.1 के करीब। तो क्या D1 जो D3 है वो इन दोनों की सम के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखें, D3 इक्वल टू नॉट D1 प्लस D2। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसने मेरे जो ABC माने हैं वो कोलिनियर नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इससे आगे हम क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। हाँ, एक और बात, जो चैनल है, चैनल पे अभी पहली बार आए हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अपना सपोर्ट दिखाइए इसमें। तो जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा उसी हिसाब से हम जो पूरा मैथ है उसे पूरे मैथ को सॉल्व कराएंगे। ऐसा नहीं है कोई एक टॉपिक जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसी को सॉल्व करके जो वीडियो डालना बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरे मैथ को सॉल्व कराएंगे, तो आप अपना सपोर्ट वो दिखाइए, हम अपनी तरफ से पूरे जो मैथ है उसे आसान भाषाओं में सॉल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद।